प्राचीन भारत महाजनपद। संपूर्ण भारतवर्ष कितने जनपद में बटा हुआ था? दस, 16, 11, 13। 16 जनपद में बटा हुआ था। जनपद अंग, मगध, काशी, कौशल, अवंती, वज्जी, वत्स, गंधार, कुरु, मल, चेदी, अस्मक, सुरसेन, पंचाल, मत्स्य, कंबोज। बौद्ध ग्रंथ से हमें जनपद की जानकारी मिलती है। ग्रंथ का नाम है थूपवंश, अगुंतर, मिलिंद पनो, कोई नहीं, अगुंतर। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में जनपद की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ से जानकारी का स्रोत कल्पसूत्र, कथाकोश, भगवती सूत्र, ननोपदेश। भगवती सूत्र। सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? अंग, मगध। मगध जनपद। अंग की राजधानी चंपा वर्तमान बिहार के किस जिला में है? बांका, बिहार शरीफ, भागलपुर, इनमें से कोई नहीं। तो अंग वर्तमान भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर मुंगेर में। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन है? सुरसैन, अस्मक, कंबोज, काशी। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक है। भारत से बाहर का जनपद कौन है? वज्जी, कंबोज, कुरु, वत्स। भारत से बाहर का जनपद कंबोज है। महाभारत में कौन सा जनपद उल्लेखित है? कौशाम्बी, कुरु, चेदी, अवंती। तो महाभारत में कुरु, जो कि दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था और दिल्ली के आसपास पड़ता था, कुरुक्षेत्र या कुरु। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, वाराणसी, चंपा, ननबदीस। गिरिब्रज। युद्ध में प्रथम बार हाथी का उपयोग किस जनपद ने किया था? बज्जी, कंबोज, मगध, सुरसेन। मगध के द्वारा किया गया था। प्रथम गणतंत्र की स्थापना किस जनपद द्वारा किया गया था? बज्जी, वैशाली या अस्मक, पंचाल, मल। ये प्रथम गणतंत्र की स्थापना बज्जी वैशाली द्वारा किया गया था, जो कि मिलकर के लिच्छवी गणराज्य का नाम से भी जानते हैं। ये मुजफ्फरपुर, वर्तमान बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट सब आता है, जिसके अंतर्गत। मगध का संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, शिशुनाग। बृहद्रथ को माना जाता है। मगध का प्रथम वंश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मौर्य वंश, नाग वंश, हर्यक वंश, नंद वंश। तो मगध के प्रथम वंश के नाम से प्रसिद्ध है हर्यक वंश। पितृहंता वंश के रूप में किसे जाना जाता है? शुंग वंश, हर्यक वंश, नंद वंश। पितृहंता वंश हर्यक वंश को जाना जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी राजा बने सभी अपने पिता को मार करके राजा बना या गद्दी प्राप्त किया। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, नागदश्क। हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। 544 बीसी में। 544 बीसी।
में। मगध की राजधानी किस शहर को बनाया गया था? पाटलिपुत्रा, राजगिरे, चंपा, वैशाली। मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी बनाया गया था। मगध के उत्कर्ष का कारण था कि उस टाइम वहाँ पर छोटा नागपुर के पठार से लोहे का प्रचुर भंडार मिलता था, उत्कर्ष था। और पहाड़ियाँ भी थी जिससे उसको सुरक्षा मिलता था। बिंबिसार कौन धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। राज्यवेद जीवक को अवंती के राजा की सेवा में भेजा था। राज्यवेद जीवक को बौद्ध एवं अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा के लिए पांडु रोग से ग्रसित हो गया था, जो कि पांडु रोग से ग्रसित हो गया था, उसके उपचार के लिए भेजा था। बिंबिसार ने भेजा था अवंती के राजा की सेवा में। महाकोसला कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन थी, जिससे शादी हुआ बिंबिसार का। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर देश को मगध में मिला लिया था। वैशाली, अंग, अवंती, कुरु। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था। अंगराज के राजा थे। 52 वर्ष तक शासन किया था बिंबिसार। उसके बाद इसी के पुत्र ने इसे मारकर गद्दी प्राप्त किया। बिंबिसार को मारकर देश राजा बना। उदायन, अजातशत्रु, नागदशक, ननोबदिश। तो बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार को मार करके 492 बीसी में राजा बना। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायन, नागदशक। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के समय में हुआ। अजातशत्रु ने किन किन राज्यों को जीतकर मगध में मिला लिया? वैशाली, काशी, अंग, ए और बी दोनों। तो ए और बी तो कैसा, वैशाली और काशी दोनों को मिला लिया। अंग को तो पहले से ही बिंबिसार ही मिला लिया था। इसने 32 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद इसका पुत्र ने इसे मारकर राजा बना। देख रहे हैं, इसी तरह मतलब सभी अपने पिता को मारकर राजा बनते जा रहे, इसलिए इसे पितृहंता वंश कहा गया है। जितने भी राजा हुए इस वंश में, सारे अपने पिता को मार करके राजा बना। और ये पहले जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था महापरिनिर्वाण के बाद। अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या था, जिसने उसे मारकर राजा बना था? नागदशक, उदायन, बिंबिसार। इनमें से कोई नहीं। उदायन था जो कि उसे मारकर राजा बना था। उदायन ने देश को अपना राजधानी बनाया था। उदायन ने जब उसे मारकर, अपने पिता को मारकर राजा बना, तो उसने राजधानी राजगिरी से हटा दिया था। इसने गंगा, सोन, गंडक के संगम स्थान पर पाटलिपुत्रा शहर का स्थापना किया था। उसके बाद शहर बसाया, उसके बाद पाटलिपुत्रा को मगध का राजधानी बनाया। तो बी इज राइट आंसर। गंगा, सोन, गंडक के संगम पाटलिपुत्रा शहर बसाया और 420 में पिता की हत्या कर राजा बना था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार, नागदशक, उदायन, ननोबदिश। तो
हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जो कि उदयन का पुत्र था। उदयन का पुत्र था नागदशक। शिशुनाग वंश, अब यहाँ से पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? नंदीवर्धन, काला अशोक, शिशुनाग कोई नहीं, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही है। नागवंश की राजधानी कहाँ थी? चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्रा या इनमें से कोई? तो नागवंश का राजधानी वैशाली था मगध का टाइम। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया था। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया था और शिशुनाग के बाद राजा कालाशोक बना। मगध की राजधानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्रा किसने लाया था? शिशुनाग, काला अशोक, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो काला अशोक पुनः वैशाली से फिर पाटलिपुत्रा राजधानी को ले आया। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति शिशुनाग, काला अशोक, नंदीवर्धन, तो नन ऑफ दिस। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन काला अशोक के समय में हुआ था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? ये छोटा सा वंश था बस। काला अशोक, नंदीवर्धन, शिशुनाग, नन ऑफ दिस। यही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता है इस। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन था? घनानंद, महापद्मनंद, नंदीवर्धन, नन ऑफ दिस। तो महापद्म। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि प्राप्त की थी। महापद्मनंद एकमात्र ऐसा है जिसने एकराट की उपाधि प्राप्त की थी। पुराण में परशुराम का अवतार बताया गया है महापद्मनंद को। इसने कलिंग को जीतकर जिनसन यानी जैन मूर्ति को मगध लाया था। कलिंग में एक नहर की खुदाई किया जिसका प्रमाण जो है ना हाथी गुफा विलेख में मिलता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महापद्मनंद, घनानंद, नंदीवर्धन, नन ऑफ दिस। तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। चाणक्य जो ना इसी के दरबार में अपमानित होकर चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना किया था। चाणक्य यानी कौटिल्य। पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरान, यूनान। तो पहला विदेशी आक्रमण भारत के ऊपर ईरानियों के द्वारा किया गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने पहली बार भारत पे कब आक्रमण किया था? 560 बीसी, 326 बीसी, 320 में से कोई नहीं। 326 बीसी में आक्रमण किया था। भारत पर प्रथम आक्रमण हखमनी वंश ईरानियों द्वारा किया गया था। हखमनी वंश ईरानियों द्वारा किया गया था।
प्रथम आक्रमण साइरस द्वितीय 558 बीसी से 29 बीसी में किया गया था। सफल आक्रमण डेरियस प्रथम द्वारा 516 बीसी में किया गया था। और खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ भारत में, जो कि ईरान के अरमाइक लिपि के समान था। सिकंदर का पिता फिलिप नाम था। 359 बीसी में मकदूनिया का शासक बना। उपरांत उसके मरने के बाद सिकंदर बना राजा वहाँ का। इसने विश्व विजय के उद्देश्य से लेकर भारत पर आक्रमण किया था। अरस्तु का शिष्य था। पंजाब के शासक पोरस से झेलम नदी के तट पर हाइड स्पीच का युद्ध हुआ। पोरस परंतु राज वापस कर दिया। झेलम नदी इम्पोर्टेंट। बेबीलोन में 323 बीसी में मृत्यु हो गया सिकंदर का। सेल्यूकस निकटतम थल सेना के रूप में भारत आया था सिकंदर के साथ। और सिकंदर का लेखक जो कि उसके साथ आया था।